हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx बाइसेक्ट द एरिया इनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 एंड द कर्व y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, देन व्हाट इज 12m इक्वल टू। तो चलिए, एरिया का क्वेश्चन है। हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है कि हम अपना चित्र बनाते हैं। जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं वो जानते होंगे कि हम एरिया के क्वेश्चन में सबसे पहले अपना चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, x इज इक्वल टू 3/2। तो चलिए मान लीजिए x इज इक्वल टू 3/2 की लाइन कुछ ये लाइन है। दिस इज माई x इज इक्वल टू 3/2। अब मुझे क्या गिवन है, और एक कर्व गिवन है। कर्व है y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी क्वेश्चन को उसकी एंटिटी में सोल्व करना नहीं होना चाहिए, हमें उससे मैक्सिमम चीजें सीखनी है। आइए चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम सीख सकते हैं कि जो हमें गिवन पैराबोला है वो कैसे पास करेगा, उसका डायग्राम, उसका कर्व हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, तो यानी कि मुझे 2 का स्क्वायर क्या करना है, ऐड करना है। 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 1। तो y इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो गया 5। तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो ये बेसिकली हो गया y माइनस 5, माइनस को भेज देते हैं इधर, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से, तो मुझे पता लगा कि ये जो मेरा पैराबोला है डाउनवर्ड होगा और जो इसकी वर्टेक्स होगी वो क्या होगी, 2,5। तो देखो, ये है 1.5, तो मान लीजिए 2 कहीं यहाँ होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये है मेरा 2,5 पॉइंट। इस पॉइंट पे मेरे पैराबोला की वर्टेक्स है। तो अब वो देखो, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो यानी कि x इक्वल टू 0। तो फाइंड करके देखते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा, y आएगा 1। तो यानी कि ये कोई पॉइंट होगा 0,1। तो मेरा पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से मेरा कुछ पैराबोला बनेगा। अब मुझे क्या करना था, मुझे गिवन था कि जो इससे जो बाउंडेड एरिया जो इससे इनक्लोज्ड है, तो देखो कौन सा एरिया आया, देखो x इक्वल टू 3/2, x एक्सिस, y एक्सिस, और इस कर्व से जो इनक्लोज्ड एरिया आया वो मेरा ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। चलिए, ये आ गया मेरा वो एरिया जो इनक्लोज्ड है। अब गिवन क्या था, गिवन था कि जो मेरी लाइन है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स की, वो क्या करती है, इस गिवन एरिया को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ से कोई ये लाइन बना देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, तो ये बात तो श्योर होगी कि ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है मेरी y इज इक्वल टू एम एक्स की। ठीक है, अब क्या गिवन है कि इसने इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, मैं इनको नाम देता हूं, इसको कहता हूं मैं एरिया 1 और इसको कहता हूं मैं एरिया 2। तो जिस लाइन ने y इक्वल टू एम एक्स ने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, जो इनका एरिया है वो आपस में इक्वल है। तो देखो, बस यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, अगर ये x इक्वल टू 3/2 है, इसने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूं तो यहाँ पे x कितना होगा, 3/2 इंटू y कितना होगा, y इस पॉइंट पे, इस लाइन पे भी लाई कर रहा होगा येलो वाली पे, तो y को अगर रखे तो ये जाएगा 3/2m। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, 3/2 कोमा 3/2 इंटू m। तो अब देखो, मैं इसको एक नाम दे देता हूं, इसको बोल देता हूं a, इसको बोलता हूं b, ये c, ये d और ये e। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं एरिया फाइंड। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ इंटू बेस यानी कि ए बी इंटू हाइट यानी कि बी सी। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी। अब देखो, ए बी डिस्टेंस कितना है, 3/2 इंटू बी सी कितना है। अब बी सी देखो, हाइट क्या होगा, बेसिकली वाई एक्सिस पे जितना पॉइंट है, तो वाई एक्सिस है 3/2m। तो यहां से आ गया 9/8m। ये आया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या बेसिकली जिसको मैंने नाम दिया है A2। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करता हूं, मैं फाइंड करता हूं कंप्लीट एरिया। ठीक है, जितना भी ये एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मैं देखो ये कंप्लीट एरिया फाइंड कर रहा हूँ, A1 A2 नहीं, अब मैं A1 प्लस A2, ये पूरा का पूरा जो एरिया इसको फाइंड कर रहा हूँ। कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप चलाते हैं।
ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रिप चलाएंगे तो x की वैल्यू जाएगी 0 से 3/2। ठीक है, अब हमें x की टर्म में लिखना होगा यहाँ पे। अब होगा क्या, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, बेसिकली ये जो मेरा पैराबोला है, यही तो मेरा अपर कर्व है। देखो, और स्ट्रिप हमेशा जो चलती है अपवर्ड चलती है, तो अपर कर्व मेरा ये पैराबोला है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, 1 + 4x - x²। ठीक है, माइनस लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व इज नथिंग बट ये जो मेरी y = 0 की लाइन है, y1 - y2 करेंगे तो 0, नथिंग बट एंड दिस इज dx। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, सो दिस इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा x प्लस 4x²/2। तो ये हो जाएगा x²/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस ये हो जाएगा x³/3। और लिमिट कहां से कहां तक रन होगी, 0 से 3/2 तक। ठीक है, चलो अब 3/2 यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट 3/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4, एक 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे बच जाएगा 9/2 माइनस 3 की क्यूब, एक 3 नीचे तो 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 9/2 की क्यूब यानी कि 8। 0 रखने पे सब 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 12 + 36, है ना, 2 चौका ठीक है, -9। तो यहाँ से आ गया 48 - 9 38 39, तो ये आ गया 39/8। अब देखो, गिवन क्या था कि जो ये y = mx की लाइन है, ये पूरे एरिया को बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, बाइसेक्ट करती है। तो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये कंप्लीट एरिया आया है 39/8, इसका जो आधा होगा दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 9/8m, है ना। भाई देखो, ये 9/8m जो था ये मेरा A2 था। यहाँ पे मैंने जो ABCD का एरिया निकाला, इस कंप्लीट का निकाला, और इस लाइन ने क्या किया है, इस कंप्लीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यानी कि 39/8 का जो हाफ होगा वो इक्वल होना चाहिए मेरे इस A2 के। बस इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये हो जाएगा 39/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 9m/8। 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, और जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 39 इज इक्वल टू 18m। तो m आएगा मेरा 39/18। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 13/6, तो मेरे m की वैल्यू आई 13/6। और उसने हमसे पूछा कितना था, 12m पूछा था। तो 12m क्या हो जाएगा, 12 इंटू 13/6, 6 2 जा, तो यानी कि 26। So 26 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.